हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है विद योर फेवरेट मेंटर मिस्टर राजीव सर। तो बच्चों, आज की क्लास हम कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर नंबर 9 और एनसीईआरटी हमारा मिसलेनियस चल रहा था, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ ही थोड़े से क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। टिल 22 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। तो दिस क्वेश्चन नंबर 23 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और ये क्वेश्चन आपका 9.4 जो एक्सरसाइज है आपकी स्पेशल सीरीज वाली, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल नंबर 19 दिया हुआ है। 9.4 से जस्ट पहले आप देखेंगे, 9.4 जहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उससे जस्ट पहले आप देखेंगे तो आपको एक एग्जाम्पल नंबर 19 भी मिलेगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। तो यदि आपको ये करते हुए आएगा समझ में, तो ऑब्वियसली आप इस एग्जाम्पल नंबर 19 को भी कर लेंगे। वन मोर थिंग, दोनों ही क्वेश्चंस को करने का मेथड 2 भी है, बट जो मेथड 2 है ना, वो जस्ट बाय इंस्पेक्शन है, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। बट जो एक्चुअल मेथड है पहले मैं वो आपको बताऊंगा, देन उसके बाद मेथड 2 भी बताऊंगा कि आप डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन भी इस क्वेश्चन को और इवन एग्जाम्पल नंबर 19 को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, और दोनों ही मेथड बिल्कुल सही माने जाएंगे। यदि आप पेपर में मेथड 2 डायरेक्ट वाला मेथड भी, ऑब्जर्वेशन वाला मेथड भी अप्लाई करके आते हैं तो भी आपका सही है। बट वही है कि ऑब्जर्वेशन वाले जो मेथड है वो इन दो क्वेश्चंस में तो अप्लाई हो जाएगा, बट मान लो कि टर्म्स आपकी चेंज होते हुए आ गई तो फिर आप उसमें ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, दैट्स ए बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में मेथड यूज हो रहा है, मेथड जो एक्चुअल मेथड है, पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन वाला मेथड भी इस क्वेश्चन के लिए समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो दिस क्वेश्चन इज फाइंड सम अप टू n terms of the series 3 + 7 + 13 + 21 + 31 up to n terms, ठीक है। तो मैंने इस सीरीज़ का जो सम है उसको एज्यूम कर लिया कि लेट दैट बी एसन बोल लो या एस बोल लो, सम ऑफ n terms। तो इसको ऐसे लिख लिया मैंने, 3 + 7 + 13 + 21 + 31 टिल अप टू n टर्म्स है। तो ये जो सीरीज है उसकी nth टर्म an, इसकी जो nth टर्म है उसको क्या नाम दे दिया मैंने, an नाम दे दिया। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये ना तो एक AP बना रही है, आप देख लो, ना तो ये AP बना रही है और ना ही ये GP बना रही है। ये तो आप देख सकते हैं यार, 7 - 3 4, 13 - 7 6, AP नहीं बना रही, और इसी तरह से आप देखो GP नहीं बना रहे। बट एक अच्छी बात देखने को मिल रही है क्या, कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, इन दोनों का डिफरेंस देखो 6, देन 8, देन बोलो 10। इस तरह से आप देख रहे हो ये जो डिफरेंसेज हैं, अच्छी बात क्या मिल रही है, ये जो डिफरेंसेज हैं ये AP बना रहे हैं। इनका डिफरेंस देखो 2, इसका डिफरेंस देखो ये 2, इसका डिफरेंस देखो ये 2। तो ये जो 2 है ये डिफरेंस तो सेम है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस सीरीज़ की ज़रूरत है, और ये सीरीज़ तभी मिल सकती है जब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा, इसमें से इसे माइनस करूँगा, इसमें से इसे माइनस करूँगा, और इसी तरह से ये बिल्कुल एंड तक फॉलो होते हुए आएगा पैटर्न। यानी कि जो लास्ट टर्म है an, उसमें से मैं सेकंड लास्ट टर्म an-1 भी माइनस करता हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू भी इस पैटर्न को, किस पैटर्न को, 4 6 8 10 वाले पैटर्न को फॉलो करेगी। ये इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि पैटर्न हमें 3-4 टर्म्स तक ही दिया होता है, उसके बाद तो अपने आप ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में जो यहाँ पे कंसंट्रेट करना है वो किस पे करना है, डिफरेंस ऑफ टर्म्स के डिफरेंस मुझे मिल जाए। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टर्म्स। इस टॉपिक का नाम ये बेटा, ये जो टॉपिक है ना डिफरेंस ऑफ टर्म्स, एनसीईआरटी में एज सच इस टॉपिक का नाम मेंशन नहीं है, बट दिस इज़ डिफरेंस ऑफ टर्म्स, उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। ये भी, और मैंने दूसरा बताया एग्जाम्पल नंबर 19 फ्रॉम 9.4 के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ना
चलिए इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो Sn इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे डिफरेंस ऑफ टर्म्स का जो लॉजिक मुझे मेरे माइंड में आ रहा है वो कैसे अप्लाई हो पाएगा, वो अप्लाई हो पाएगा कि यदि मैं इस Sn को एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, और इस बार जब मैं रिपीट करूँगा तो 3 के नीचे मैं 3 ना लिख के 7 के नीचे 3 लिखना स्टार्ट करूँगा, सो दैट जब मैं माइनस करूँगा तो 7 में से 3 यानी कि उसके पिछली वाली टर्म माइनस होगी। ठीक है, नाउ 13 के नीचे 7, 21 के नीचे 13, ये हो जाएगा 21। तो इसके नीचे क्या आएगा बोलो, इसकी इसकी प्रीसीडिंग टर्म, इसकी प्रीसीडिंग टर्म कौन सी होगी, n-1th टर्म, और जो nth टर्म होगी वो एक स्टेप आगे पहुंच जाएगी, वो एक स्टेप आगे पहुंच जाएगी। चलिए तो माइनस कर देते हैं, माइनस 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 कर दिए। अब क्या बचा, Sn माइनस Sn इज 0 इज इक्वल्स टू 3 में से कुछ माइनस ही नहीं हो रहा, प्लस। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान देंगे अब यहाँ पे कि हमारे पास ये जो पैटर्न दिया हुआ था ये n टर्म्स का पैटर्न था, जिसमें से इस एक टर्म को बिल्कुल अलग कर दो, अलग कैटेगरी बना दो उसकी। जो बचे हुए टर्म्स हैं ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी टर्म्स बन गई है, n-1 टर्म्स। ठीक है, और हर एक टर्म के नीचे एक टर्म नज़र आ रही है आपको, आ रही है, किसी टर्म के नीचे 2 टर्म तो नज़र नहीं आ रही ना, हर टर्म के नीचे एक टर्म है, और टिल द एंड इस टर्म के नीचे भी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो माइनस चल रहा है हमारा, ये वाली टर्म्स भी कितनी टर्म्स हो गई, n-1 टर्म्स, और ये माइनस जो an है वो एक अलग टर्म मान लो, साइड में कर देते हैं उसको हम साइड में कर लेंगे। तो जो ये पैटर्न बनेगा 7 में से, क्योंकि इसकी पिछली वाली टर्म माइनस होगी यहाँ पे, तो ये पैटर्न क्या देगा आपको, ये AP देगा, कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि जो an में से an-1 भी माइनस होगा तो जो वैल्यू आएगी वो तो इसी पैटर्न की होगी ना, इस वाले पैटर्न की। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, वो देखो माइनस करने पे 4 + 6 + 8 + 10 टिल लास्ट में आएगा an माइनस में an-1, ये पूरा एक होगा, एक टर्म देगा। ठीक है, एक वैल्यू देगा, और माइनस an अलग है, क्योंकि मेरे पास यहाँ n-1 टर्म्स, हर एक में से एक टर्म माइनस हो रही है, ये भी n-1 टर्म्स, और माइनस होने के बाद भी एक ही वैल्यू दे रहा है वो, दिस माइनस दिस एक वैल्यू देगा, ऐसे दिस माइनस दिस भी एक वैल्यू देगा, दिस माइनस दिस भी आपको एक वैल्यू देगा, दिस माइनस दिस भी आपको एक वैल्यू देगा, और इसी तरह से दिस माइनस दिस भी आपको एक ही वैल्यू देगा। और ये पैटर्न यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे बताओ बेटा ये कितनी टर्म्स बना रहा है, कितनी टर्म्स बना रहा है, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कितनी टर्म्स हैं, n-1, इस बॉक्स के अंदर n-1, टर्म में से टर्म माइनस कर रहे हैं तो एक टर्म, तो कितनी टर्म्स आएंगी, ये n-1 टर्म्स का बॉक्स होगा, जिसमें पहली टर्म 4 है, और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बट नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। ओके, इस an को मैं इधर ले आ रहा हूँ, इधर ले आया मैं इस an को, यहाँ पे बचा 3 प्लस, कितना बचा 3 प्लस, इसमें लगा दो सम ऑफ n वाला फॉर्मूला, AP है ना, सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1, तो दिस इज n-1/2 इंटू में 2 इंटू a प्लस n, यहाँ पे n-1 है, माइनस का 1 इंटू में d कितना है 2। ओके, 2 कॉमन होके यहाँ पे कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा देखो, an इज इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 इंटू में ये हो गया n-2 और प्लस का ये 4, तो n प्लस का ये 2, विच गिव्स यू n² प्लस का 2n में से n गया तो n और माइनस का ये 2, फाइनली ये आ गया n² प्लस का n प्लस का 1, ये हो गया हमारा a। अब जो an आया है, ये मैंने बात आपको स्पेशल सीरीज में ही बताई थी, जो आपका an आता है उसको आप चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। कैसे चेक करोगे, n को 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, 4 डाल के देखो, और अपनी सीरीज़ के साथ मैच करो। ठीक है, n की वैल्यू 1 डालोगे, 1 + 1 + 1 3, n को 2 डालो, 4 + 2 6 + 1 7, n को 3 डाल के देखो, 9 + 3 + 1 13, 4 डाल के देखो, 16 + 4 + 1 21, 5 डाल के देखो, 25 30 और ये 31।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी टर्म्स इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो कि ना तो एपी है और ना ही जीपी है। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़। तो जब हमारा nth टर्म आ गया तो हम बोल सकते हैं कि kth टर्म भी आ गया एक तरह से, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, एन को के में रिप्लेस कर दो, डमी वेरिएबल। तो सम ऑफ सीरीज़ क्या होता है, जो हमारा ए के आता है उसको के से 1 से लेके n तक अप्लाई करो। के की वैल्यू 1 से लेके n, ए के की वैल्यू डाल दो के स्क्वायर प्लस का ये के प्लस का ये 1। हाँ जी, तो अब फॉर्मूले तो याद है ना आप सभी को, समेशन ऑफ, ये अलग अलग हो जाएंगे, समेशन ऑफ के स्क्वायर प्लस में समेशन ऑफ के प्लस में 1 का समेशन, समेशन ऑफ 1, के की वैल्यू सभी में 1 से लेके n तक जा रही है बेटा, के की वैल्यू सभी में 1 से लेके n तक जा रही है। ओके है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं एक बार, ये मैं हटा देता हूँ कि ये फॉर्मूले क्या थे हमारे n इंटू में। सो देयरफॉर जो सम है हमारा Sn, उसकी वैल्यू आएगी अब समेशन ऑफ के स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस समेशन ऑफ के, क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 का समेशन 1 इंटू n आ जाएगा, याद है ना, कांस्टेंट टर्म अंदर है तो n। सभी में अब आप क्या ले लोगे, एलसीएम 6 और n कॉमन, एलसीएम 6, तो अंदर बचेगा दिस इंटू दिस 2n स्क्वायर प्लस का ये 3n प्लस का ये 1। अच्छा, इसमें से n बाहर, 6 एलसीएम लिया तो 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू में n प्लस 1 तो 3n प्लस 3 प्लस 6 ऊपर गया, दिस इज 2n स्क्वायर प्लस का ये 3n 6n प्लस का ये 10। 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है तो निकाल लो बेटा, ये हो गया n इंटू में n स्क्वायर प्लस का ये 3n प्लस का ये 5, और जो 2 कॉमन होगा उसको 6 कैंसिल करेगा तो नीचे 6 के प्लेस पे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, और यही तुम्हारा बन जाएगा आंसर। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर लग रहा है, क्यों लग रहा है लेंदी, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम किया है। जैसे ही आपको अभी समझ में आ गया पैटर्न, समझाने में थोड़ा टाइम लगा, अभी समझ में आ गया, तो अब जब आप एग्जाम्पल नंबर 19 को देखेंगे 9.4 में, तो अब आपको जल्दी से करना आएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमें जल्दी से करना आ गया है। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे कि इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है ना, जो हम बोल रहे थे कि ऑब्जर्वेशन क्या हो सकते हैं, देख लेते हैं वो भी है ना। तो देखते हैं वो मेथड भी कि इस क्वेश्चन को करने का क्या कोई इजी मेथड हो सकता है, क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है। तो बहुत ही आसान है वो भी, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो जो शॉर्टकट है वो इस क्वेश्चन के लिए, 19th क्वेश्चन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मैं बता दूंगा वो भी आपको। बट क्या वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो पाएगा, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं इन द सेंस कि हम हर क्वेश्चन में वो जो ऑब्जर्वेशन है वो डायरेक्टली फिट करना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए बेटर होगा कि आप प्रॉपर मेथड तो ज़रूर समझ ही लें। यदि आपको ऑब्जर्वेशन मिल रही है पर्टिकुलरली तो ठीक है लगा दो, नहीं मिल पा रही है तो एक्चुअल मेथड से कर लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या थी टर्म्स, 3 + 7 + 13 21 31 इस तरह से थी। ये थी 3 को मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये तो 2 का स्क्वायर -1 है यार। 7 को मैंने ऑब्ज़र्व किया क्या, 3 का स्क्वायर -2। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया 4 का स्क्वायर -3। इसको मैंने ऑब्ज़र्व किया 5 का स्क्वायर -4, और इसको मैंने ऑब्ज़र्व किया 6 का स्क्वायर -5। ये मेथड 2 है। ये टर्म का नंबर कितना है, 1। जितना टर्म का नंबर है उतना माइनस हो रहा है। देखो, टर्म का नंबर 2, टर्म का नंबर 3, टर्म का नंबर 4, टर्म का नंबर 5। तो टर्म का नंबर यदि k होगा या n होगा, मैं k यूज़ कर रहा हूँ, टर्म का नंबर यदि k होगा तो श्योर है कि -k आ रहा होगा। उससे पहले क्या आ रहा है, उससे पहले सभी में स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर भी होगा उससे पहले, बट स्क्वायर के अंदर क्या होगा वो देख लेते हैं। जब टर्म का नंबर 1 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, एक ज़्यादा। टर्म का नंबर 2 है तो 3 आ रहा है, एक ज़्यादा। टर्म का नंबर 3 है तो एक ज़्यादा 4। टर्म का नंबर 4 है तो उससे एक ज़्यादा देखो 5, और टर्म का नंबर जब 5 है तो उससे 1 मोर।
जब टर्म का नंबर k है तो क्या आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, तो इसको अब आप सॉल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से माइनस का k, तो अपने पास k स्क्वायर प्लस का k प्लस का 1। तो प्लीज़ मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में डाल के बताएंगे कि सर ये वाला मेथड तो बहुत ही आसान लग रहा है, पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्या है यहाँ पे, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। तो मैं एग्जांपल नंबर 19 को भी लेके, देखो एक्चुअल मेथड तो मैंने बता ही दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या ये जो शॉर्टकट मेथड है एग्जांपल नंबर 19 के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए कि उस क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 19 है बेटा, ये 9.4 से जस्ट ऊपर मैंने बार बार बोल दिया है, और ये पेज नंबर 196 पे है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि 5 + 11 + 29 प्लस 5 + 11 + 19 पहले है, फिर 29 है, प्लस 41। ठीक है, अप टू एन टर्म्स। तो देखो 5 को देखेंगे हम, क्या मिल रहा है, 5 इज इक्वल्स टू टर्म का नंबर हमारे पास है फर्स्ट, तो ये मिल रहा है मुझे 2 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ दिख रहा है। 11 को बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 2, 19 को बोल सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 3, 29 को बोल सकता हूँ क्या 5 का स्क्वायर प्लस 4, और 41 को बोल सकता हूँ 6 का स्क्वायर प्लस 5। तो कुछ उसी से मिलता जुलता है। तो ए के की वैल्यू क्या आएगी, बोलो ए के। यस, खुद बताओ, सोचो कि जो हमारा के टर्म का नंबर है के, तो हमारे पास ये वाला तो है हमारा के वाला, बट उससे पहले इस नंबर का एक एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे। टर्म का नंबर जो है 1, तो यहाँ पे 2, टर्म का नंबर 2 तो 3, 3 तो 4, 4 तो 5 और 5 तो 6। टर्म के नंबर से ज़्यादा है, मीन्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ रहा है बाहर के, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 1, तो ये हमारा ए के आ रहा है। अब के टर्म पे सीधा समेशन लगा दो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बट दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड, एंड आप अपने पेपर में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। इसको आप क्लियरली बता सकते हैं कि जो हमारी के टर्म है वो इस पैटर्न की है। जस्ट सी द पैटर्न, देन ऑब्जर्वेशन, एंड देन अप्लाई द समेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 मिसलेनियस की तरफ। तो मिसलेनियस का 24, आई होप कि आपको ये मेथड भी पसंद आया होगा। हाँ जी, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ S1 S2 S3 बोला हुआ है, S1 S2 S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स। ठीक है, तो S1 बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 + 2 + 3 टिल n, जिसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी क्या होती है, n इंटू में n + 1/2। S2 इज़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, विच मीन्स n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। एंड S3 सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का सम, उनके क्यूब्स का सम, n इंटू में n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये S1 S2 S3 हमें दिए हुए हैं। अब बोलता है शो दैट, टू प्रूव, टू शो, क्या शो करना है, 9 इंटू में S2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S3 इंटू में 1 प्लस में 8 S1। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं, सिंपल है। यहाँ पे हम राइट साइड को लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, यहाँ पे हम राइट साइड को लेके। तो राइट हैंड साइड ले ली मैंने,
आई हैव टेकन राइट हैंड साइड विच इज़ S3 इंटू 1 प्लस में 8S1 इज इक्वल्स टू, वैल्यू डालते हैं n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस में 8 इंटू में S1 इज n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 को 8 से कैंसिल किया ये 4। अच्छा, अब होल स्क्वायर खोलो इसका, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। बेटा देखो, जो ये S1 S2 S3 के जो फॉर्मूले हैं ना, इनको हमें कभी भी ऐसे नहीं खोलना है कि इनको मल्टीप्लाई कर दिया फिर होल स्क्वायर खोल रहे हैं, नहीं। होल स्क्वायर खोलने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि n स्क्वायर लिखा, फिर ऐसे n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 1 प्लस इंटू में ये 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस का ये 4n, ये आ गया। 4 भी तो है ना, 4n इंटू में n 4n स्क्वायर, 4n इंटू 1 तो 4n आ गया। ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, ये वाली जो टर्म है वो क्या बन रही है, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। तो अपने पास ऊपर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और अपॉन में आ गया 4। अब देखते हैं कि लाना क्या था मैं, लाना मुझे 9 इंटू में S2 का स्क्वायर। S2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1, यही सेम आ रही है देखो 2n प्लस 1, और ये सारे स्क्वायर्स में भी आ रहे हैं, इनके S2 स्क्वायर की तरफ ही ले जा रहा है हमें क्वेश्चन। बट थोड़ी सी कमी कहाँ है, यहाँ पे 4 है जबकि अपॉन में आना चाहिए 6 और साथ में स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मीन्स 36 आना चाहिए, बट क्या आ रहा है 4। तो 36 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। और ये 9 पता क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली जो टर्म है, ध्यान से देखो, ये बन गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अपनी तरफ से कर सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं, बस बैलेंस रखना है हमें टर्म्स को, जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज 9 इंटू में ये क्या है S2 और उसका ये स्क्वायर विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड हैप्पीली प्रूव्ड। समझ में आया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया, 24 भी हो गया। चलिए चलते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ, और एक बार समय सीमा को देखते हुए बात करते हैं कि हमारे पास अभी टाइम है 25 क्वेश्चन के लिए। 25 तो नहीं हो पाएगा इतने समय में, 26 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, 25 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले हम 26 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 सिंपल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर NCERT बुक, ठीक है। 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, बेटा इस तरह से चल रहा है अप टू n इंटू में n प्लस 1 का स्क्वायर होल अपॉन में 1 का स्क्वायर इंटू में ये 2, 2 का स्क्वायर इंटू में ये 3, 3 का स्क्वायर इंटू में 4, चलते हुए लास्ट में n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में n, ठीक है। ओह सॉरी, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, n स्क्वायर इंटू में n प्लस 1। और हमें किसके इक्वल प्रूव करना है बच्चों, ये दिस वी हैव टू प्रूव 3n प्लस का ये 5 बाय 3n प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ऊपर अपने आप में ऑलरेडी एक सीरीज बनी हुई है, nth टर्म भी दी हुई है, समेशन भी बना हुआ है, मतलब प्लस किया हुआ है, और डिनोमिनेटर में मतलब एक्चुअल में क्या किया है उन्होंने, छोटी सी चालाकी चलिए क्या, दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया, एक क्वेश्चन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। बस हमें न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना है ऊपर ऊपर, और डिनोमिनेटर नीचे नीचे सॉल्व करना है, और लास्ट में उसको आपस में जो टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी वो करना, मतलब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए ऊपर जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, ऊपर वाली जो टर्म है वो समेशन की फॉर्म में लिखें, तो डमी वेरिएबल n के प्लेस पे मैं k यूज़ कर लेता हूँ,
तो दिस विल बी k इंटू में k प्लस 1 का स्क्वायर, k की वैल्यू 1 से लेके n, बोलो k की वैल्यू 1 डालो तो 1 इंटू में 2 का स्क्वायर, प्लस k की वैल्यू 2 डालो तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 डालोगे तो 3 इंटू में 4 का स्क्वायर, और लास्ट में जब n डालोगे तो n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको n की वैल्यू 1 से लेके n भी लिख सकते हो, फिर आपको n की फॉर्म में लिखना होगा, दैट इज द सेम थिंग। अपॉन में समेशन k 1 से लेके n क्या बनेगा, k स्क्वायर इंटू में k प्लस 1। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी वाली मिस्टेक कर देते हैं, भयंकर वाली, कि समेशन से समेशन ही कैंसिल कर देते हैं। बेटा वो मत कर देना, समेशन से समेशन कैंसिल नहीं होता। या फिर और क्या मिस्टेक कर देते हैं कि k से k कैंसिल हो गया और ऐसे ही कैंसिल हो गया। नहीं बच्चों, क्योंकि वो समेशन के अंदर है यार। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, ऊपर ऊपर सॉल्व करो, नीचे नीचे सॉल्व करो, अलग अलग सॉल्व कर लो बस। ठीक है, समेशन k 1 से लेके n k इंटू में होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अपॉन में नीचे तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, अंदर k क्यूब प्लस में a k स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा अपने पास, k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस में a k, बेटा ये बनाना ऊपर k 1 से लेके n, अपॉन में समेशन के अंदर k क्यूब प्लस में a k स्क्वायर। अब सारे फॉर्मूले लगा दो बस, समेशन k क्यूब k स्क्वायर k, सब फॉर्मूले लगाने हैं। n इंटू में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, 2 इंटू में समेशन ऑफ k स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, n इंटू में n प्लस का 1 इंटू में बोलो 2n प्लस 1/6 प्लस में क्या आएगा बोलो, समेशन k का n इंटू n प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया न्यूमरेटर, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर लगाओ, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का n इंटू में n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये इक्वल्स टू इसका था। ओके बच्चों, वेरी गुड। अब इसमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, देखो कुछ आ रहा है कॉमन, n कॉमन है सब में से, n और n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1, एलसीएम ले लो। अच्छा, ये 2 से 6 कैंसिल हुआ, एलसीएम लेंगे 4 3 और 2 का 12। इसी तरह से नीचे से भी n इंटू n प्लस 1 कॉमन, 4 और 6 में एलसीएम लेंगे तो 12। ठीक है, तो जो कॉमन लेंगे ऊपर भी और नीचे भी कर लेते हैं। इधर से स्टार्ट करता हूँ मैं आगे, क्योंकि ये तो सीधा पूरा क्वेश्चन वाला पार्ट था, तो इसको मैंने हटा दिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बना लिया है स्पेस। ठीक है बच्चों, ना तो n इंटू में n प्लस का 1/12 ऊपर भी और नीचे भी सेम कॉमन ले लिया। अब जो बचा वही हमारे पास सॉल्व करने को बचेगा फाइनली, n इंटू n प्लस 1 और साथ में जाएगा 3 क्यों गया साथ में ऊपर, क्योंकि 12 एलसीएम लिया हुआ है ना मैंने, 12 जो एलसीएम लिया हुआ है 4 3 जा तो 3 ऊपर गया, सिमिलरली 3 तो 4 ऊपर जाएगा और साथ में 2n प्लस 1, 4 इंटू में ये 2n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस, तो ये तो बाहर 2 एलसीएम नहीं सॉरी 2 यहाँ पे नीचे है, 12 एलसीएम तो 6 ऊपर जाएगा। सिमिलरली नीचे देखो, अब n इंटू n प्लस 1 बचेगा एक तो, और साथ में जाएगा 3 प्लस यहाँ पे जाएगा 2 ऊपर और साथ में 2n प्लस 1। आई होप यू ऑल आर गेटिंग, वेरी गुड। तो अब ये तो कैंसिल हो सकते हैं भाई, सेम टर्म है ऊपर नीचे और पूरा मल्टीप्लाई में है। अब हम देखेंगे कि ऊपर क्या बचा, 3n स्क्वायर प्लस दिस इज 3n, साथ में 8n 11n प्लस ये 4 प्लस 6 10 होल अपॉन में 3n स्क्वायर प्लस का ये 3n प्लस का ये 4n तो 7n और प्लस का ये 2। ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है यार, तो ये तो आप कर ही लोगे ना। अब 3 इंटू 10 कितना है 30, तो 6 और 5, तो इसके फैक्टर्स कर दो बेटा। 3n प्लस का एक आएगा 5 और एक आएगा n प्लस का 2, ये बनेंगे फैक्टर्स। अब ये तो 10th वाला काम है, ये आप अपने आप कर लेना। 3n प्लस का 1 और साथ में आएगा n प्लस का ये 2, सही है। n प्लस 2 भी चले जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास
ये बचा और क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था और ये हो गया आपका हैप्पीली प्रूव। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो प्लीज़ बच्चों इसको ज़रूर